अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं फिर आ गई हूँ जनाब एक नए व्लॉग के साथ। और जब पिछला व्लॉग हमने जहाँ से छोड़ा था हमने वहीं से स्टार्ट किया जी। अब हम पहुँच गए हैं नथिया गली। नथिया गली पहुँचने के बाद इतने सारे बंदर थे, इतने सारे बंदर थे। असल में मेरे पास थी ब्रेड और मुझे ना याद ही नहीं रहा कि हम लोग वो ब्रेड यूज़ कर लें। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनको ब्रेड ही डाल दें, इनका भी ज़रा टेस्ट चेंज करते हैं, क्योंकि वैसे ही ना बेचारे छलियाँ खा खा के तंग आए होते हैं। फिर जनाब मैंने वहाँ पर इनको दी है ये ब्रेड। ब्रेड देने के बाद लास्ट टाइम ताशफा से जो ये बिस्किट छीन के गए थे ना, वो हमें अभी तक याद है। ये जनाब मुख्तलिफ मतलब पॉइंट्स पे बैठे हुए थे और ये मैंने जनाब इसको कैच कराई ब्रेड और इसने कर ली कैच। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार इसका कैच कितना पक्का है। और वो बैठ के वहाँ पर ब्रेड खाने भी लग गया। ब्रेड जैसे जैसे ये खा रहा था पहले हम तो इसको देखते रहे, फिर हमने सोचा कि यार चलते हैं बेचारे को आराम से खाना खाना देते हैं। भाई फाड़ क्यों रहे हो शॉप पर, भाई तरीके से खा लो, तुम्हारी है तुम्हारी है। खैर जनाब इसको हम ब्रेड शेड दे के काफ़ी देर खड़े इसको देखते रहे। बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे थे, नहीं रुक जाओ रुक जाओ। खैर हमने फिर आगे की तरफ किया सफ़र शुरू, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भी हमने जाना कहाँ है। आप लोग हैरान होंगे इस बात से। बस हम चुपचाप सफ़र करते रहे, जाते रहे, इंजॉय करते रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि हमारा पहला ऐसा ट्रिप था कि हमने कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया हुआ था। और इस कदर मज़ा आया इस ट्रिप में कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। खैर उसके बाद हम चलते चलते जनाब रास्ते में आ गया हरनोई। और इतनी को खूबसूरत जगह है, बच्चे मुझे इशारों इशारों में कह रहे थे हमने नहाना है हमने नहाना है। तो मैं बस चुप थी क्योंकि मौसम यहाँ पर ठंडा था। पर यह था कि हरनोई में बस ठीक था। और भी बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे पर ये इजाज़त नहीं दे रहे थे नहाने की। खैर मैंने बच्चों को कहा चलो यार कुछ ना कुछ तो करते हैं। खैर हम वहाँ पर ढूंढी हमने एक चारपाई और हम जाके बैठ गए जी उस चारपाई पे। और उस चारपाई पे बैठने के बाद मैंने तो फटाफट पाउंड बोए अंदर। और ये जो ऊपर साइकिल से आ रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था। और मुझे मेरा दिल था मैं भी चलाऊं, पर मुझे डर लगता है, छोड़ो परा। और उसके बाद मैंने जनाब पाँव रखे पानी में, ऐसे लग रहा था जैसे आपके कोई पाँव दबा रहा है। इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। उसके बाद सारिम साहब ने जी धोना शुरू किया मुँह, मतलब थोड़ा थोड़ा करके गीला करना था ना। ये मेरी मुँह धो रही है। दोनों ने जनाब मुंह से शुरुआत की। मुंह धोते धोते अब आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे ना। और ये भाई साहब गिरे अंदर। और भाई साहब को तो मौका मिल गया कि जनाब मैं गिरा हूँ तो मामा मैं अब नहा लूँ। मैं अब इनको क्या कहती, मैंने कहा चलो यार मौज करो, घर से मौज करने निकले हैं, चलो जी मौज करो। फाइनली जनाब नए कपड़ों के साथ बैठ के पानी के अंदर और अपनी इन्होंने खूब मज़ा किया, बहुत मज़ा किया। दिल तो कसम से मेरा भी था मैं बैठ जाऊँ फटाफट पानी में। पर बच्चों को चेंज कराना तो आसान होता है, ख़ुद चेंज करना तो बेहद मुश्किल हो जाता है कि बंदा कैसे चेंज करे और अब कहाँ जाके चेंज करे। खैर मुझे तो दिल था कि कोई मुझे ना कहे यहाँ से हिलने का, मैं सुकून से बैठी रहूँ। इतनी पुरसकून जगह है ना जिसकी कोई हद नहीं। बच्चों ने अपना खूब इंजॉय किया, इतना खेले कूदे पानी में, इतनी मस्तियाँ की। पानी इतना शदीद ठंडा था कि मुझे ये डर था कि ये बीमार ना हो जाएं। बहरहाल मैं सारी दवाइयाँ शवाइयाँ साथ लेके गई हुई थी। उसके बाद हमने पी है जनाब यहाँ चाय और चिप्स वगैरह खाए हैं। और तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। ऐसी जगह पे जाके खाना वगैरह खाने का तो इतना दिल नहीं करता, बस शशके ही हैं जो जनाब आप पूरे करते रहते हैं। ये देखिए हमारा मगरमच्छ लेटता चला जा रहा है। मगरमच्छ पहले थोड़ा सा मुंह धोया, फिर गीला हुआ, फिर करते करते मगरमच्छ पूरा पानी में फैल गया। फिर मैंने भी बहरहाल इनको मना नहीं किया। खैर इनके वालिद मोहतरम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बच्चों को इसने इजाज़त दी है, ये बच्चे फैल गए हैं। मैंने कहा आप चिल करें, क्योंकि उनको टेंशन ये थी कि हम रात कहाँ गुजारेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है आप ऐसी जगहों पे जाएं, आउट ऑफ सिटी जाएं, तो आपको स्पेशली डर तो लगता ही है इन सब चीज़ों से। खैर जनाब मैंने कहा बच्चे तो सुकून से एंजॉय करें, उनको तंग ना करो। फिर बहरहाल मैंने इनको चेंज वगैरह करवाया। चेंज करवा के जनाब हम यहाँ से निकले। और यहाँ से निकलने के बाद अब आगे कुछ नहीं पता कि जाना किधर है। खैर जनाब आहिस्ता आहिस्ता जनाब निकलते हुए हम पहुँचे आगे। ये था जी हरनोई से अब आगे की तरफ ये सफ़र, ये था एबटाबाद की तरफ हम जा रहे थे। एबटाबाद की तरफ जाते जाते हम लोग तकरीबन आगे जाते इतना पुरसकून होता जाता है ना, और मौसम भी इतना अच्छा होता चला जाता है। ये है कि मरी जैसा मौसम यहाँ पर नहीं था एबटाबाद वगैरह में, पर ये था सुकून, बड़ा था, बड़ा सुकून। फिर जनाब हम ये आगे जाते जाते हम ना मोटरवे पे पहुँच रहे थे। और फाइनली जनाब हम लोग पहुंच गए मोटरवे पे। ये जो मोटरवे है ये आगे तक जाती है जी, मानसहरा से भी आगे तक जा रही है। ये टनल्स इतने खूबसूरत हैं और इतने ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे।
इन टनल्स में से गुज़र के जाओ, आपको मतलब शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सुकून है इधर से आप अगर जाते हैं ना मोटरवे के तरफ से, तो बहुत ही ज़्यादा ना सुकून से आप पहुंच जाते हैं। खैर जनाब, हम टनल के अंदर चले गए। ये पहला टनल है जिसकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो ये टनल पहला काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और जनाब हम तो यहाँ से दूसरी दफ़ा जा रहे थे, बहुत ही सुकून है। इसके अंदर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, लाइटिंग इतनी ज़्यादा। अंदर आप जब चले जाते हैं ना तो आपको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे बिल्कुल अंधेरा है। अंदर की ये सूरत हाल है कि अंदर आपको लगता है कि फुल अंधेरा है कि बाहर रात है। इस तरह का माहौल है अंदर। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह की कितनी कुदरत है कि ये काट काट के पहाड़ और ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, बस अक्ल दंग रह जाती है इनको ऐसे देख के। खैर जनाब, हम लोग ने ये सफ़र तय किया और आगे सामने से रोशनी नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि ये टनल ख़त्म होने वाला है और हम अब रोशनी के अंदर जाने वाले हैं। इतना अजीब सा लगता है ना अंधेरे में से एकदम जब आप रोशनी में आते हैं, आँखें भी आपकी चुंधे आ जाती हैं। खैर ये मोटरवे पे हम आए और इस मोटरवे पे कोई इतना ख़ास ट्रैफिक भी नहीं होता। अब ये जी स्टार्ट हो गया जी सेकंड वाला टनल। और ये टनल छोटा सा है, ये टनल इतना लंबा नहीं है कि कहें। और ये जी पाक चीन ने मिल के बनाया है टनल, पाकिस्तान वालों ने और जी चाइना वालों ने मिल के। अब खैर ये टनल छोटा सा ही था। इस टनल को क्रॉस करने के बाद हम लोग निकले बाहर। और अभी भी हमें पता कुछ नहीं कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना। हालांकि हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ रहते थे, पर बच्चे इस दफ़ा जहन बना के निकले थे कि बस हमने कहीं आगे जाना है, दूर जाना है कहीं। ये अब नया टनल बना है, ये पहले नहीं था, ये अब नया बना है। और ना खैर इसको भी हमने बड़ी आसानी से तेज़ी से क्रॉस किया। ये असल में इतने लंबे लंबे नहीं हैं। जो पहला टनल आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। उसके बाद के जो टनल्स हैं वो इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, वो नॉर्मल ही हैं। ज़ाहिर बात है वो पहाड़ों की शायद कुछ इस तरह का हिसाब किताब हैं। फिर जनाब ये टनल आ गया। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो टनल वेख वेख के थक गई हैं। इतने टनल पे टनल, टनल पे टनल। वही बात है, और कहीं जाने की जगह ना हो, टनल में से ही गुजरते रहो। खैर जनाब, इस टनल को भी हमने जी क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हम लोग आए हैं आगे। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है, कहाँ नहीं करना। हम बस मरी से इसलिए निकले थे कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पर जो थी ना फैमिलीज़ वो बहुत कम थी, तो लिहाजा बस हम इसकी वजह से ना वहाँ से निकल गए थे। बहरहाल मौसम तो वहाँ इतना शानदार था, इतना शानदार था कि मैं क्या बताऊँ आपको। खैर जनाब, हम इस टनल से निकलने के बाद आ गए हैं दोबारा से मोटरवे पे। और मोटरवे पे आने के बाद कुछ जगह पे स्टे के लिए भी था। खैर हम स्टे कर नहीं सकते थे क्योंकि हम पीछे हरनोई में स्टे करके आ चुके थे। उसके बाद जो ये खाली इलाका ऐसे ही शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग जाते रहे, शाम आहिस्ता आहिस्ता ना पड़नी शुरू हो गई थी। खौफ तो हमें भी आ रहा था कि हम कहाँ रुकेंगे या कहाँ स्टे करेंगे। फिर एट द एंड जनाब हम लोग ना जाते 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 पहुंच गए हैं जी बालाकोट। वहाँ पर शदीद किस्म की बारिश थी, यहाँ हमने स्टे किया। अब आगे देखते हैं क्या होता है।